अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों ने स्टेप 1 जो नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसे वीडियो में देखें। उसके बाद आज जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप 2 नंबर देख रहे हैं। स्टेप 2 इसके स्टेप नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि जो दूसरा वेज है उस लिहाज से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो उसको हम आज क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों ने स्टेप 1 नहीं देखा तो वो वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आपको फिर बेहतर समझ आएगी इसकी। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होता है, पहले स्टेप में था कि जितना भी क्रैब्स साइकिल होता था, क्रैब्स साइकिल के जरिए जो NADH फॉर्मेशन होती थी, या फिर ये जो पायरुवेट आता था यहां भी NADH की प्रोडक्शन होती थी, यानी इस यहां से NADH की प्रोडक्शन होती थी। ये NADH और ये सब ये मिलकर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से एनर्जी फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो इस स्टेप को कर रहे हैं। NADH, ये वाला जो NADH है कि ये किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है और फिर किस तरह उससे एनर्जी फॉर्मेशन लेता है, यानी किस तरह उससे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखें ये NADH, मैं इसको यहां ले लेता हूं NADH कन्वर्ट हो जाता है इनटू NAD में। कैसे? NADH जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है, वो यहां इसमें एक होता है ऑक्सालो एसीटेट, OA शॉर्टली मैं लिख रहा हूं इसे। ये क्या करता है, यहां से ऑक्सालो एसीटेट इसमें से इलेक्ट्रॉन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू मॉलेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मॉलेट में। लेकिन मॉलेट में कन्वर्ट होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सालो एसीटेट को, वो इस NADH से लेता है। ऑक्सालो एसीटेट कहां से आता है? यहाँ क्रैब्स साइकिल की फॉर्मेशन से, यहां से बाहर से प्रोड्यूस होता है। वो किस तरह से होता है, प्रोड्यूस होता है ऑक्सालो एसीटेट, ये भी हम इसके रिवर्स में जब आएंगे तो इसको स्टडी करेंगे कि ऑक्सालो एसीटेट यहां पे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहां के लिए, इस स्टेप के लिए आपको यह समझना होगा कि ये जो NADH है, ये वाला जो ग्लूकोज के दौरान पैदा हुआ, वो ये ऑक्सालो एसीटेट जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बना लेता है? मालेट, और फिर एक NAD पर। ये मालेट जो है वो मूव करता है यहां। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये मालेट, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जैसे कि ये NAD मौजूद है, बहुत ज्यादा मिकदार में NAD मौजूद होता है। ये NAD जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको कन्वर्ट कर देंगे दोबारा NADH में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? इससे इलेक्ट्रॉन लेके NAD में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए किस तरह होता है ये स्टेप, यानी ये मालेट है, मालेट से यहां पे कुछ मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। NAD जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे NADH में। याद रखें, जब यहां पे ऑक्सालो एसीटेट को NADH से लिया था तो वो मालेट में कन्वर्ट गया। ये रिवर्सिबल है, तो जब मालेट NAD को यूज करेगा तो NADH बनेगा। तो यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन है? OA ऑक्सालो एसीटेट की। तो सेम यहां पे किस चीज की प्रोडक्शन होगी? ऑक्सालो एसीटेट की। क्लियर? यानी यह जो स्टेप था रिवर्सिबल था। NADH आया, ऑक्सालो एसीटेट ने क्या किया, यहां से इससे इलेक्ट्रॉन लिया और मालेट बना दिया। मालेट इंटर हुआ इस मेम्ब्रेन के जरिए, और फिर वहां से एक मॉलिक्यूल जो NAD है उसने यहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव करके दोबारा उसमें किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? NADH में। तो इसे कहते हैं डिहाइड्रोजिनेस। यहां पे होता है मालेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और NADH में होता है, और ये फिर ऑक्सालो एसीटेट में। ऑक्सालो एसीटेट फिर दोबारा वापस यहां से आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये NADH क्या करेगा? अब ये NADH यहां आ जाएगा सिंपली। अब ये NADH यहां आने के बाद
फिर दोबारा वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो तरीकाकार था सीरीज वाइज, उसको दोबारा शुरू करेगा और फिर इस तरह फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। किस तरह? NADH से FMN को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन FES को, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? यूबिक्विनन Q ले लेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा वो कॉम्प्लेक्स 3 में। इसी तरह FADH भी 2 इलेक्ट्रॉन FMN से FES और ये Q ले लेगा और Q ट्रांसफर कर देगा इस थर्ड को, वो भी इस थर्ड को करेगा और ये भी थर्ड को, थर्ड से फर्दर और लास्ट पे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह फिर ये शुरू हो जाएगा। तो ये तो था एक वेग। अब दूसरी तरफ है कि ये किस तरह ये ऑक्सालोएसीटेट यहां पे है। ऑक्सालोएसीटेट दरअसल ये वाला जो है ये मूव करवाएंगे हम इसे ऑक्सालो एसीटेट। यहां ऑक्सालो एसीटेट एक अमाइनो एसिड है जो उसके साथ रिएक्ट करता है। उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, उसके साथ मिल जाता है। ग्लूटामेट जो है ऑक्सालो एसीटेट, ग्लूटामेट क्या है? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड है। ये एक हीम ग्रुप रखता है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और 2 चीजें बनाएगा। वो किस तरह? ये जो अपना हीम ग्रुप है ग्लूटामेट, वो दे देगा ऑक्सालो एसीटेट को और वो क्या बन जाएगा? एस्पर्टेट। और ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ये अपनी ऑक्सीजन किसको दे देगा? ग्लूटामेट को। और जब वो उसको ऑक्सीजन देगा तो ग्लूटामेट क्या बन जाएगा? अल्फा कैटो ग्लूट्रेट, अल्फा कैटो ग्लूट्रेट बन जाएगा। तो ये हम रिएक्शन करवा देते हैं। लेट्स सपोज जैसे ही ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये एक फॉर्मेशन देगा एस्पर्टेट, जो कि एक और स्पेसिफिक क्या है? एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह इसने हीम ग्रुप जो है उस ऑक्सालो एसीटेट को दिया। जब इस हीम ग्रुप ऑक्सालो एसीटेट को देगा तो वो क्या बन गया? एस्पर्टेट। तो इसी तरह ऑक्सालो एसीटेट जो है अपना ऑक्सीजन जो है उसको देगा तो ये क्या बन जाएगा? इनटू अल्फा कैटो ग्लूट्रेट, अल्फा कैटो ग्लूट्रेट, अल्फा कैटो ग्लूट्रेट और ये एस्पर्टेट, ये 2 बने इस चीज के साथ। यहां से एस्पर्टेट जो है वो मूव करेगा एस्पर्टेट, मूव किया बाहर, यानी एस्पर्टेट बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये एस्पर्टेट फिर रिएक्ट करेगा अल्फा कैटोग्लूट्रेट के साथ। जब अल्फा कैटोग्लूट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये अल्फा एस्पर्टेट के साथ साथ अल्फा कैटोग्लूट्रेट भी बाहर आ जाते हैं, तो ये क्या करेगा? इसके साथ फिर दोबारा रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? एक दोबारा उससे हीमोग्लोबिन जो एक्सचेंज, हीम ग्रुप और ऑक्सीजन जो एक्सचेंज यहां से लिए थे वो दोबारा क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये एस्पर्टेट दोबारा चेंज हो जाएगा किस में? ग्लूट्रेट में। और अल्फा कैटोग्लूट्रेट जो बना था कैसे बना था? ग्लूट्रेट ने यहां से ऑक्सीजन लिया था और वो उसको वापस कर देंगे दोबारा, ये फिर क्या बन जाएगा? ऑक्सालो एसीटेट। और ये फिर ऑक्सालो एसीटेट यहां आएगा, ऑक्सालो एसीटेट यहां पे आ जाएगा और फिर इसी तरह ग्लूट्रेट जो है वो फर्दर वापस इसी जगह पे आ जाएगा। तो ये आप कंसेप्ट देखें किस तरह हुआ। दोबारा देखें, ऑक्सालो एसीटेट यहां से NADH क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसमें किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? मालेट में। मालेट क्या करता है? यहां से इंटर होता है और फिर ये चेंज हो जाता है ऑक्सालो एसीटेट में दोबारा, और फिर क्या देता है? यहां पे NADH की प्रोडक्शन देता है। यहां ये NADH डायरेक्टली इस तरह नहीं होती, इस फॉर्म में एक्सचेंज के जरिए इंटर होती है, तो ये हो जाती है। फिर जब दोबारा ऑक्सालो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है, वो ऑक्सालो एसीटेट क्या करते हैं? यहां से फौरन इस ग्लूटामेट के साथ
रिएक्ट करके ये दो चीजें बनाती है, एक एस्पर्टेट, ये भी क्या अमीनो एसिड है, ये बनाती है, और फिर अल्फा कैटो ग्लूट्रेट बनाती है। एस्पर्टेट और ग्लूटामेटेट बाहर आते हैं और फिर यहां से रिएक्शन करने के बाद दोबारा ऑक्सालोएसीटेट और ग्लूटेट बनाता है, ऑक्सालोएसीटेट दोबारा यहां पे हो जाती है, फिर ये यूं चलता रहता है। तो ये एक और तरीका है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और वे भी है जहां से ये NADH जो है वो इंटर होता है वहां इस चीज में, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ FDH यहां से क्रिएट होते हैं। वो भी है, वो क्या है, ये जो NADH है, यहां लेट्स सपोज मैं इस पे बना देता हूं इस ग्रुप को, लेट्स सपोज मैं ये वाला ग्रुप यहां पे बना देता हूं। यहां पर एक्सपोज एक 4 है। अब क्या होता है, यहां पे एक NADH जो मौजूद होता है, वो NADH क्या होगा, यूज हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, NAD में। लेकिन सेम इस तरह यहां से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेगा ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, यहां से एक इलेक्ट्रॉन NADH से लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट में। जिस तरह ऑक्सालोएसीटेट ने NADH से एक इलेक्ट्रॉन लिया था और वो NAD में कन्वर्ट हो गया था, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या बना था, मालेट। इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट NADH से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट में। ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट यहां से इंटर होगा 3 फास्फेट, और फिर सेम जिस तरह उसके साथ हुआ था कि यहां ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट, फिर यहां FAD, अब इस बार क्या होगा, FAD जो है यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे लेगी, और फिर जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके क्या बन जाएगी, FADH। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, FADH में। यहां से ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट से इलेक्ट्रॉन लिया था, DHP में था, तो अब यहां क्या हो जाएगा, वापस DHAP में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे वहां से हुआ था। यहां फिर देखें, DHP ने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया था, ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट बना था, अब ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट ने यहां से इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है, तो वो क्या बन गया, DHP। अब ये FADH कहां पे यूज होगा, FADH यहां से इस जगह पे यूज होगा, और फिर दोबारा ये क्या, FADH यूं इस साइकिल को रन करेगा, चलाएगा, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन जो है होगा, और यहां से फिर एनर्जी फॉर्मेशन होगी। तो यूं इस तरह NADH जो बाहर वाले हैं वो किस तरह इसके अंदर इंटर होते हैं, और वहां पे किस तरह इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं इस मेम्ब्रेन के जरिए, और फिर एनर्जी फॉर्मेशन बनाते हैं। कि यानी ये दो तरीके होते हैं। यहां फिर ये जो चैनल है इनको क्या नाम किया जाता है, इसे कहते हैं मालेट एस्पर्टेट शटल कहते हैं, और उससे कहते हैं ग्लाइसिरोल शटल कहते हैं। यानी इसका अगर नाम दिया जाए तो इसको हम कहते हैं मालेट और एस्पर्टेट शटल, और इस तरह इसे कहते हैं ग्लूट्रेट शटल, यानी ग्लाइसिरोल शटल कहते हैं। तो ये दो शटल्स हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रॉन बनते हैं। दोबारा देखें एक मरतबा, मैं फिर रिव्यू करवा देता हूं किस तरह यहां NADH जो यहां से बना था, वहां से ऑक्सालोएसीटेट ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसे मालेट में बदला। मालेट फिर गया यहां इंटर होने के बाद वो किस चीज में, यहां NAD ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, और फिर जब इलेक्ट्रॉन इसे लिया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सालोएसीटेट में।
ये जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद NADH बना वो दोबारा इस जगह पे आया था जहां वो पहले हमने किया था और ये चला गया। और फिर ऑक्सालोएसीटेट वापस किस चीज के साथ मिला, ग्लूट्रेट के साथ मिलके ये दो बनाए, अल्फा कैटोग्लूट्रेट और एस्पर्टेट। एस्पर्टेट और ग्लूट्रेट वापस यहां आए और फिर ये दोनों आपस में मिलने के बाद दोबारा ऑक्सालोएसीटेट और ग्लूट्रेट बनाते हैं। ऑक्सालोएसीटेट फिर दोबारा यूं बनाते के बाद मालेट बनाते। फिर इसी तरह एक और स्टोरी NADH की, जिसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो NADH से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट में बदलता है और ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट यहाँ पे इंटर होते हैं और यहाँ पे FADH से इलेक्ट्रॉन लेके FADH बनाते हैं। और यही वो FADH है जो हमें जरूरत थी यहाँ पे। इस FADH क्या करता है, यहाँ से फिर इसको मेम्ब्रेन के साथ चलता है और फिर मजीद जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और वहां पे क्वेश्चन टाइप करें।